करबला करबो बला का इलाज। अल्लाह की इस पूरी कायनात में ज़मीन का अकेला टुकड़ा है जिसे मैशर भी कुछ नहीं कह सकेगा, जिस पे क़यामत भी असरअंदाज नहीं होगी। करबला जैसे है वैसे ही ऊपर उठा लेगा। मैंने 20 मिनट की दाद का मजा नहीं आया जितना इस जुमले की दाद का मजा आया। उस बंदे मेरा करोड़ वारी सलाम है इस जुमले से मुर्शिद बोलिया। मासूम फरमाते हैं बंदा करबला जाने का इरादा करता है, अभी जाता नहीं, अभी सिर्फ इरादा करता है, यानी अल्लाह के इरादे के घर जाने का इरादा करता है। पढ़ने आता हूँ, पढ़ के जाता हूँ, दिन में 8 मरतबा कम से कम नसीम भाई से बात होती है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बात नहीं करना चाहते, उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाईजान पहुँच गए हो नियाज बेग, भाईजान ठीक हो, भाईजान खैरियत ना लो, हुण सियाल मोड़ आ गए हो, हुण कित्थे हो, आंदियाँ चाह पियोगे, रोटी खाओगे। ये प्रोटोकॉल है हुसैन के जाकिर का, ये जिक्र मजलूम है, ये मेरे सर पे है, किताब मेरी गाड़ी में है। जिस बंदे की तबीयत बेचैन हो मेरे साथ चले, मैं किताब दिखाता हूँ। मासूम फरमाते बंदा अपने घर से निकलता है, वकल अल्लाह बिही 40 अल्फ मलकन, अल्लाह 40,000 फरिश्ते को उसके प्रोटोकॉल पे लगा देता है। 10,000 आगे, 10,000 पीछे, 10,000 दाएं, 10,000 बाएं, 40,000 फरिश्ते उस हुसैन के जवार को। अभी जवार बना नहीं यार, अमानत भाई गलत ज़ाया हो गई मेरी यार, अरमान लगा मैंने। अभी जवार बना नहीं, अभी जा रहा है। और ये प्रोटोकॉल है, 40,000 बंदा उस जवार को लेके हुसैन के हरम में पहुंचता है। फरिश्ते हरम हुसैन में ज़ाहिर को पहुंचा के आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं मेरे अल्लाह जवार हुसैन के घर आ गया, हम वापस आए, हम वापस आए। आई थी मैंने से सफदर भाई इस तो बाद मैं दाद मंगा, मैं इस पूरे पिंडाल का मुजरिम है, जुमले ते बंदा एक भी साल का चुप कर गया, वो मेरा मुजरिम है। हुसैन के हरम में जवार आ गया, हम वापस आए। अल्लाह फरमाता है हुसैन के घर से आने पे दिल हो तो आ जाओ, जन्नत करबला से बेहतर है तो आ जाओ। आए हाय हाय, अगर जन्नत, बेटा मेरी बात मुश्किल तो नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, मुश्किल नहीं समझ आ रही है तो फिर बोलो मेरे साथ, ठीक है ना। है लेक्चर ही, बट इसमें रिप्लाई करना है मुझे, ठीक है ना, ताकि मुझे लगे कि तुम्हारे एनालिसिस में मेरी बात फॉलो हो रही है। मेरी बात को अपने अंदर बसा लेना है और फिर बाहर जाके करना भी है, इस छत के नीचे रहने नहीं देना। हाँ हाँ, हुसैनियत को आम करो, ये हुसैनियत फैलाने के दिन है। ये जो 10 दिन और 10 रातें तुम्हारे नसीब में आई है ना, न ये आम 10 दिन है, न ये आम 10 रातें हैं। इसमें से हर दिन को यौम बद्र समझो, हर रात को शब कद्र समझो। ओए होए होए ओए होए होए, शाला तुझी में, शाला तुझी में, अल्लाह अकबर। हर दिन को यौम बद्र समझो, हर रात को शब कद्र समझो। नहीं आम दिन है, नहीं आम रातें हैं, मुकद्दरों वाली बातें हैं। मैं पाकिस्तान की जाकिरी का वो मस्कीन जाकिर हूँ जो अभी इस बारगाह के दरवाजे से बाहर निकलता है और फतवा मुझसे पहले मेरे पास आ जाता है, व्हाट्सअप हो जाता है। गाजी की कसम है, तुझे पता ही नहीं है तेरे साथ कितने नबी बैठे हुए हैं, कितने वली बैठे हुए हैं, कितने फरिश्ते बैठे हुए हैं, कौन कौन मजलिस हुसैन में आया हुआ है। जिसका हुसैन मोशन है वो आता है। फरिश्ते कहते हैं हम वापस आए, अल्लाह फरमाते आने पे दिल हो तो आ जाओ, वरना किसी कोने में बैठ के मातम करो। जगह जगह से हुसैन के अज़ादार आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर नोहा पढ़ो, उनके साथ मिलकर मातम करो, उनके साथ मिलकर अली अली करो, उनके साथ मिलकर हुसैन हुसैन करो। जब तक ये जवार यहाँ पे है तब तक रहो, जब जवार वापस आए तब मुझसे पूछना। मासूम फरमाते हैं किसी जवार को करबला जाके पता चल जाए उसकी ज़िंदगी के दिन 18 साल 2 महीने 2 दिन है। किसी जवार को पता चल जाए उसकी ज़िंदगी के दिन 18 साल 2 महीने, सिर नहीं हिलाना मेरा बेटा, 18 साल 2 महीने 2 दिन है। वो 18 साल 2 महीने 1 दिन गुजार के आखिरी रात कब्र हुसैन पे आ जाए, ताता कुब्बत हुसैन, जहाँ हुसैन का रोज़ा है, जहाँ हुसैन के रोज़े की छाँव पड़ रही है, जहाँ कब्र मजलूम है उसके नीचे आके बैठ जाए। मासूम फरमाते सड़क पे नहीं, होटल में नहीं, सराय में नहीं, ताता कुब्बत हुसैन, हुसैन की कब्र मुनव्वर के बिल्कुल नीचे आके आखिरी रात जिंदगी की तय करके बैठ जाए, मैशर तक बैठा रहे, उसे मौत नहीं आएगी। बंदा बीच मजमे में खड़ा हो गया, उसने कहा बादशाह ये क्या बात हुई, ताता कुब्बतुल हुसैन, मौत क्यों नहीं आएगी? फरमाया बैठ जा, मौत सख्ती का नाम है, सख्ती का फरिश्ता कब्र हुसैन पे आता ही। मासूम फरमाते जितने दिल करे जवार का अपनी मर्जी से रहे। जब जाने लगे फरिश्ते कहते वो तो घर जा रहा है, हमारे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता जहाँ से लिया है वहाँ पहुँचाओ। जवार अपने घर पहुँच जाता है, फरिश्ते कहते मालिक वो घर आ गया, अब क्या हुक्म है, हम वापस आए? अल्लाह फरमाते करोड़ों हैं तुम जैसे मेरे पास, इधर आखिर में बैठे हुए हो, एहसान करो बेटा। मालिक वो तो घर पहुंच गया, हमारे लिए क्या हुक्म है? खालिक फरमाते करोड़ों हैं तुम जैसे मेरे पास, तुम आ भी जाओगे तो क्या करोगे? के फू बे बाबे अब्दी, मेरे बंदे के दरवाजे पे बैठ जाओ।
हाँ भैया मार। उठाओ किताबें दरिया में फेंक दो। जिन किताबों में हुसैन और अली के बच्चों के फजाइल नहीं सुना जाता तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो किताबें पढ़ पढ़ के चश्मे लग गए, मैं क्या करूं? के फू बे बाबे अब्दी, मेरे बंदे के दरवाजे पे बैठ जाओ, मालिक करे क्या? फसब्बिहूनी वक़द्दिसूनी वहल्लिलूनी, मेरी तस्बीह करो, मेरी तकदीस करो, मेरी तहलील करो। वक्त अबू ज़ालिका फ़ी हसनाते ही, करो तुम, लिखो इसके खाते में। एक 2-4 दिन काफ़ी है ना? नहीं नहीं, इला यौम वफ़ाते ही। बादशाह थक गए हो, मर्द यहाँ ले हो। इला यौम वफ़ाते ही, जब तक मैं इसे वापस ना बुला लूँ तब तक तुम इसके दरवाजे पे बैठे रहो, तब तक इसके दरवाजे पे बैठे रहो। मालिक ये अपने कामों में मसरूफ़ है, हम हाँ ये जिस काम में भी है, तुम बैठे रहो। ये घर से निकले इसके पीछे जाओ, ये मस्जिद जाए इसके साथ जाओ, ये बारगाह जाए इसके साथ जाओ, ये मातम करे इसके साथ करो, ये अली अली करे इसके साथ करो, ये हल्के में बैठे इसके, सारी नेकियों में इसके साथ शिरकत करो, शराकतदारी करो नेकियों में। इला यौम वफ़ाते ही, जब तक मैं इसे वापस ना बुला लूँ। तेरा सादिक इमाम फरमाता है हुसैन के ज़वार के जिस्म से रूह निकल जाती है। फरिश्ते कहते हैं मालिक उसकी रूह निकल गई, वो तो तेरे पास आ गया, हम क्या करें? अल्लाह फरमाता है गौसल में शिरकत करो। औखा हो गया तो बदल देना, मैं तो कलोका तुहाडे ते इतमाद ही कर बैठा। खालिक फरमाता हाँ मेरा ट्रस्ट है तुहाडे ते, गुसलाने में शिरकत करो, कफनाने में शिरकत करो, जनाजे के पीछे पीछे चलो, जनाजा पढ़ो, कब्र में उतारो, तावीज़ कब्र बंद करो, गौसल में शिरकत, कफन में शिरकत, काफूर में शिरकत, जनाजा में शिरकत। जनाजा पढ़ते हैं, जनाजा उठाते हैं, जनाजा सजाते हैं, कब्र में उतारते हैं, तावीज़ कब्र बंद करते हैं। बंद करके कहते हैं मालिक वो कब्र में चला गया, हम क्या करें? अल्लाह फरमाते इसकी कब्र पे बैठ जाओ, ज़वार के ज़वार बन जाओ। अच्छा तेन एक और गल दसा, ये गल मिंबर ते होई नहीं तां साडे बच्चों को पता कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, ये सारा जिक्र हुसैन सिर ते रख के पे आखना सुबह अज़ल से लेके शाम अबद तक मोमिन के लिए मौत है ही नहीं, है ही जिंदा। ना 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 ना, मैं सीडी वीडी नहीं पढ़ता। हुसैन ने मुझे शौकत बनाया है। मैं 4 साल जामे जाफरिया में रहा हूँ, 2 साल में शहीद मुतारी में रहा हूँ, 5 साल में कुम की मलका के रोजे पे पढ़ता रहा हूँ। दुनिया मुझे सुन सुन के जवान होकर जाकर बन गई है। मैं इन आंखों से पढ़ के पढ़ने का आदी हूँ। खोल कुरान, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो है जिसने मौत और जिंदगी को खल्क़ किया ताकि वो देख सके तुम में से आसान अमल वाला कौन है। पहले मौत फिर जिंदगी, खलक़ल मौत वल हयात, मौत को खल्क़ किया, हयात को खल्क़ किया। मौत पहले हयात बाद में, तेरे ज़हन में है जिंदगी पहले मौत बाद में। कुरान कहता है मौत पहले जिंदगी बाद में। शर्त क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अली वाला कौन कौन है? आसानो अमला, तुम में से अली वाला कौन है? मासूम कहते हैं अली वाले की 30 साल की जिंदगी है, 30 साल की मौत है, कयामत तक जीना ही जी। मालिक 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 साल नहीं, कब तक बैठना है? इला यौमिल क़यामा। चल तेरी क्या बात की कसम है, अगले सांस से महरूम हो जाऊँ अगर झूठ बोलूँ। मुल्तान एयरपोर्ट था, अरबी की किताब थी, फ़ज़ाइल ज़ियारत हुसैन पे बैठा मैं पढ़ रहा था। उस्तादुल उलमा सरकारी अल्लामा नसीम अब्बास रिज़वी तशरीफ़ ले आए, उनका टिकट भी मैंने ले लिया, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इकट्ठे मैंने बोर्डिंग कार्ड बनवाए, हम दोनों प्लेन में सवार हो गए। मैंने रास्ते में उन्हें किताब दिखाई, मैंने कहा कि भला इस किताब में लिखा हुआ है कि जो बंदा करबला जाता है वो पहचाने ना पहचाने उसका अपना मुकद्दर है, हुसैन उससे मिलते ज़रूर हैं। उसकी आंख में बसीरत हो न हो ये अलहदा बात है, सखी हुसैन उसे मिलते ज़रूर हैं। कहने लगे फिर क्या हो गया? मैंने कहा जी मेरी अक्ल में नहीं आ रहा, करोड़ों बंदे करबला जाते हैं, हुसैन साहब से मिलते हैं? कहने लगे बिल्कुल मिलते हैं। मैंने कहा कि बोला ये बात सेंस में नहीं आती, वाकई हुसैन मिलते हैं? हंस पड़े, कहने लगे तू इतना जवान हो गया, इतना बड़ा जाकिर हो गया, तो आज मुझे बच्चा लग रहा है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तो आम दुनियादार आदमी का भी फर्ज बनता है कि मेहमान दरवाजे पे आए तो मेज़बान उसे मिले। करम की आखिरी हद का नाम है हुसैन। हुसैन अपने अज़ादार से नहीं मिलता। 14 की कसम अशरा पढ़ रहा था मैं करबला। सरकारी अल्लामा अबुल हसन नकवी साहब की बिला, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें जानते हैं। मस्जिद कृष्ण नगर नमाज पढ़ने दिया, मत हालात ख़राब हो गए तो चले गए ईरान। आजकल मस्जिद जमकरान में नमाज पढ़ाते हैं। अल्लामा अबुल हसन नकवी साहब की बिला, मैं मजलिस पढ़ के मातम करता हुआ हरम हुसैन में जाता था। चौथी मजलिस में मेरे पास आ गए, कहने लगे ये मातमी तेरे साथ मातम करते हुए हरम में जाते हैं, इन्हें पसीना आता है, इनसे क्या जब पसीना आए ना तो यूँ ना किया करें। मैंने कहा जी पसीने को किए यूँ जाता है और क्या करें? कहने लगे नहीं पसीना आए तो यूँ,
एक एक कतरा टपकाना है, यूँ झटकना नहीं। मैंने कहा किबला झटका जाए या टपकाया जाए एक ही बात है तो पसीना। कहने लगे ना, ये आम पसीना नहीं, ये हुसैन की कब्र के जवार का पसीना है। जब कब्र हुसैन में जवार चलता है ना हुसैन के करबला के शहर में, तो उसके पसीना जो टपकता है अल्लाह उससे फरिश्ते खल करता है। जज आई गए हो तो वदे गल करिए। कुरान की कसम है, ईरान से एक ताजर निकला है ज़ियारत कब्र हुसैन के लिए। करबला पहुंचा, घर फोन कर दिया, जन्नत से वापस आने पे मेरा दिल नहीं। जन्नत से वापस आने पे मेरा दिल नहीं। मकान बेच के, सामान बेच के, सब कुछ बेच के करबला आ जाओ। सारा घर करबला आ गया। करबला में कपड़े की दुकान कर ली, मामूल बना लिया। सुबह घर से निकलना है, पहले बादशाह हुसैन के हरम में जाके नमाज पढ़नी है, फिर गाजी के हरम में सलाम करना है, फिर दुकान पे जाना है। यानी पहले मोहम्मद के चैन का सलाम, फिर चैन के चैन का, फिर चैन के चैन का सलाम। एक दिन निकला है घर से, सामने कसाब बैठा था, कसाई गोश्त बेचने वाला। उसने आवाज दी, हाजी गोश्त बड़ा चंगा है, ले जा। करीब आया, 1 किलो गोश्त ले लिया, शापर में डाल लिया। खैर कुछ नहीं होता, 1 सेकंड लगेगा। गोश्त बड़ा चंगा है, आवाज आ रही है मेरी? घबरा क्यों गए? गोश्त बड़ा अच्छा है, ले जा। गोश्त लिया, शापर में डाला, सखी हुसैन के हरम में चला गया, नमाज पढ़ी, गाजी के हरम में चला गया, वहां से दुकान पे चला गया, नौकर को घर भेजा, घर वालों से को गोश्त पका के तैयार करके सालन भेज दे। 5-6 घंटे हो गए, सालन नहीं आया। हाजी घर चला गया, खैरियत? सालन क्यों नहीं भेजा? वो जी गोश्त ही अजीब गरीब है, पकने का नाम ही लेता। सुबह से हंडिया चढ़ी हुई है, चूल्हा चल रहा है, गोश्त पक ही नहीं रहा। शापर में डाल दो। शापर में डाल के कसाई की दुकान पे आ गया। तूने कहा गोश्त बड़ा अच्छा है, वो पकता ही नहीं। उसने कहा हाजी सारा बकरा पिक गया, कोई और बंदा नहीं आया, कोई और बात है। लड़ाई बन गई, नौबत झगड़े पे आ गई। हरम हुसैन के दरबान के पास चले गए। दरबान ने दोनों बातें सुन के कहा, ना हाजी गलत कह रहा है, ना कसाई गलत कह रहा है, गोश्त का भी कोई कसूर नहीं, हाजी भी ठीक है, कसाई भी ठीक है, गोश्त भी ठीक है। उन्होंने कहा क्या मतलब? उसने कहा बकरी का जो गोश्त हुसैन के हरम से होके आ गया, उस पे आग असर कैसे पढ़ना था मैंने। जब मैं पहली बार करबला गया था, मार तुझे याद होगा, मैंने तुझे आके सुनाए थे। मैंने करबला जाके बादशाह हुसैन के दर पे खड़े होकर कहा था, खुदा के चैन, मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, नबी के दीन पे सरवर के दैन जिंदाबाद। कोई यजीद को घर करबला में ले जाए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन।